हेलो बच्चों, डाउट क्लियरिंग इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और देयर यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक जो आपके उपकरण हैं उनके किस तरह से यूज हम करते हैं दैनिक जीवन में, और साइंटिफिक किस तरह से वो यूज में आते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हम उनकी फोटोज भी देखेंगे, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन के आसपास बहुत सारे वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेकिन हमें उनका मतलब पता नहीं होता, उनका नाम एक्चुअली पता नहीं होता। और बहुत सारे कंपटीशंस में इनके बारे में हमें पूछा जाता है, तो उस समय हमें इनका असली से नाम पता नहीं होता। तो आज हमारी वीडियो इसी पे बनने जा रही है। आप बहुत सारे कंपटीशन में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बारे में एक एक करके हम बताने जा रहे हैं आपको, और आप समझेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट दिखते कैसे हैं और वो आपने इससे पहले कभी देखा है कि नहीं देखा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा सामान्य ज्ञान है वैज्ञानिक उपकरण के बारे में। तो एक एक करके हम चलेंगे, आप समझते रहना और उसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आप दूसरे कंपटीशंस में कभी भी आप इनको ना छोड़ पाए। तो अल्टीमीटर होता है एक, आपने अपने साइन बोर्ड देखे होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में या कहीं जाते हुए, तो वहां पर लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, किसी शहर की ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे आप मसूरी जाएंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई 2365 फीट या मीटर, जिस तरह से लिखा जाता है। तो उसकी ऊंचाई नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो वैज्ञानिक उपकरण होता है, उसे कहते हैं अल्टीमीटर। इसको आप देख सकते हैं, इस तरह दिखता है। ये जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही दिखता है, लेकिन लगभग ऐसा दिखता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां इसको अलग अलग तरीके से हमारे उपकरण बना सकती है। तो आप ध्यान रखें, जैसे इसमें अल्टीमीटर में देख पा रहे हैं ये 2992, ये आपका क्या है, मीटर है, ऊंचाई किसी जगह की। तो अल्टीमीटर। अब आता है एमीटर। एमीटर जो है विद्युत धारा को नापता है। विद्युत धारा मतलब जो घरों में करंट आती है आपको, आपकी, उसे नापा जाता है। ये देखो, इसमें मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर का मतलब बहुत छोटा करंट को नापने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। ये दरअसल प्रयोगशाला में उपयोग होता है, लेकिन हमारे घरों में आप मीटर की तरफ देखेंगे तो उसमें एम्पियर लिखा होता है। तो विद्युत धारा को नापने का यंत्र होता है, और विद्युत धारा का जो यूनिट होता है, इकाई होती है, वो एम्पियर होती है। साथ साथ में आप समझते भी जाए कि क्या क्या इसका मतलब होता है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की ओर। ये आपका विद्युत धारा नापन हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है हमारे सामने। आप दो इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं, एक है हमारा फेदोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर होता है वायु दाब का मापन। आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि आपने अपनी साइकिल में हवा भराई होगी या अपनी गाड़ी में हवा भराई होगी, तो साइकिल या जो हवा भराने वाला एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेके जाता है, जो आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल पे लगाता है और उसमें नापता है, देखता है कितना प्रेशर है आपकी गाड़ी में हवा का। तो उसे नापने का जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। ये देख रहे हैं आप, बैरोमीटर इस तरह का यंत्र होता है। और जो फेदोमीटर होता है वो समुद्र की गहराई नापने का यंत्र होता है। इस तरह से कंप्यूटर जैसा होता है, उसको जहाजों के ऊपर लगाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, जहाज जैसे जैसे आगे चलता है तो वो समुद्र की गहराई भी नापता चला जाता है। तो ये है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर और बैरोमीटर। तो इसके बाद अब देखते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट खुल के आता है आपकी। आज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत भरमार है, आज पूरी दुकान ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स की है। अब हम देख रहे हैं कंपास। कंपास, a compass is the magnetometer used for navigation, the orientation that shows direction relative to the geographical cardinal directions। तो ये जो आपका कंपास, अब इसकी शक्ल भी देख लो। ये कंपास, आपने कंपास निडल देखी होगी कि हाँ, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जिस तरह से जहां पर भी जाते हैं आप, तो ये हमारे नीडल जो होती है उत्तर की तरफ, ये जो लाल लाल जो निशान है ना, ये हमेशा उत्तर की तरफ होता है। तो हम पता लगा लेते हैं हमारी स्थिति कहाँ पर है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और ज्यादातर जो आपके घूमने फिरने वाले होते हैं, जंगलों में जो ट्रैकिंग करते हैं, ये हमारे ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे जहाजों में, हमारे हर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, आजकल तो मोबाइल के अंदर भी ये आपका क्या आ रहा है, कंपास, ये इंस्ट्रूमेंट आ रहा है कंपास। तो ये हो गया कंपास। क्या नापते हैं इससे, हम ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस नापते हैं। और
एनीमोमीटर ये देख रहे हैं आप, इस तरह से होता है। आपने बहुत सारे ट्रकों के ऊपर लगा हुआ देखा होगा, तो आप समझ रहे हैं ये वो एनीमोमीटर है। नहीं, वो तो ट्रकों के ऊपर तो ये घूमने के लिए ऐसे ही लगा देते हैं। लेकिन एनीमोमीटर का क्या मतलब होता है? ये हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे को हवा की दिशा बताता है, हवा में कितनी ताकत है, प्रेशर बताता है वायुमंडल में, तो ये एनीमोमीटर है। तो ये एनीमोमीटर के नीचे ऐसे नहीं कि ये ऊपर लगा के आप अपनी छत के ऊपर लगा दो और घूमेगा तो आपको हवा की दिशा का तो पता चल जाएगा, लेकिन उसके प्रेशर वगैरह के लिए इसके नीचे एक तार से कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ के हम पूरा डायरेक्शन और उसकी पता कर लेते हैं, क्या? वायु का दबाव। अब अगला इंस्ट्रूमेंट आपका आ गया, अगला कैलिपर्स होता है और माइक्रोस्कोप। कैलिपर्स ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टील का होता है, वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, हम वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर, 3 तरह के कैलिपर्स होते हैं जिससे कि हम बाल की मोटाई तक भी नाप सकते हैं। तो हमें कोई गोल चीज, माना आपके पास कंचा दिया, उसकी मोटाई नापना है, तो उसके लिए हम इस यंत्र का उपयोग करेंगे। तो ये हो गया कैलिपर्स। और एक माइक्रोस्कोप, ये सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है, वस्तुओं को देखने नहीं, नापने वाला यंत्र है। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, नापने वाला यंत्र है और ये देखने वाला यंत्र है। ये आपका सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप। तो इसके बाद आती है दूसरी स्लाइड। अब पायरोमीटर और दूसरा इसके साथ देखा वाट मीटर। और ये आपने पायरोमीटर, ये आजकल बहुत आपको देखने में मिल रहा होगा कि भी हाँ, आपका टेम्परेचर नापने के लिए आप किसी दुकान में जा रहे हैं तो जी बाहर खड़े होके पिस्टल जैसी आपका टेम्परेचर। दरअसल ये अभी तो यूज आपके तापमान को नापने के लिए हो रहा है, लेकिन ये ऐसा होता है कि जब हमारे पास बहुत गर्म भट्टियों में काम कर रहे होते हैं कारीगर, तो वो दूर से ही उसका तापमान नापने के लिए इस यंत्र का यूज करते हैं। तो बहुत गर्म, अधिक ताप वाली वस्तु को नापने का यूज करते हैं। आजकल तो हमारे भी टेम्परेचर इसी से नाप रहे हैं। और दूसरा हो गया वाट मीटर हमारा क्या होता है, हमारे जो घरों में मीटर लगे होते हैं कि कितने किलोवाट आपने यूज किया, विद्युत शक्ति नापने का यंत्र होता है ये। ठीक है। अब आ गया टेलीस्कोप आपने देखा होगा, कहाँ देखा आपने? ये देखो, इस तरह का टेलीस्कोप, हमें बहुत दूर की वस्तुओं को देखना है तो टेलीस्कोप, इसमें आपके लेंस लगे होते हैं और हम दूर से बहुत दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। तो हमारे नासा में भी एक टेलीस्कोप ऐसा लगा जिससे कि हम तारे और ग्रह तक देख लेते हैं। और ग्रामोफोन, ये एक ऐसा फोन यंत्र होता है जिससे कि हम किसी रिकॉर्ड की हुई ध्वनि को हम क्या सुन सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। इसमें एक पिन लगी होती है जिससे कि हम क्या उसको सुन सकते हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग को, पुरानी रिकॉर्डिंग, एक प्लेट सी होती है उस पे से हम रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। अब आ गया सिस्मोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में आता है। सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए होता है कि कितना, आपने कभी सुना होगा भूकंप की इतने रेक्टर स्केल में, तो भूकंप नापने का यंत्र होता है। और भूकंप की तीव्रता नापने का स्केल जो होता है, यूनिट जो होती है, उसे कहते हैं रेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेक्टर, ठीक है, ध्यान रखें आप। और दूसरा होता है रडार, सूक्ष्म तरंगों तथा रेडियो तरंगों को नापने, ये रडार, जैसे कि कोई जहाज आ रहा है, बहुत जैसे आपके सेना में रडार लगे होते हैं तो पता चल जाता है कि दूसरे देश का कोई जहाज हमारे सेना उसमें घुस रहा है, देश में घुस रहा है, या कोई भी गतिमान जो वस्तुएं होती हैं हवा में, उनकी स्थिति को देखने के लिए, उनकी स्थिति को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, RADAR, रडार। उसके आगे चलता है हमारा रेफ्रिजरेटर और दूसरा आ गया लैक्टोमीटर। अब दोनों काम की चीजें हैं। लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता नापने के लिए, यह आपने सुना, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए, समझ लो दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर होता है। रेफ्रिजरेटर आपने देखा ही, आपके घरों में जो फ्रिज होता है उसे ही रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, जो ठंडा रखता है आपकी। अब देखिए ये, अब हम अपने थोड़े बहुत सारे इधर उधर की नापने की बात हो गई। अब हम जरा अपने को भी नाप लें। किस से नापते हैं हम? अपने शरीर को जो टेम्परेचर को नापते हैं उसे कहते हैं थर्मामीटर, और जो हृदय गति को नापते हैं स्टेटोस्कोप बोलते हैं, ये जो आपने डॉक्टरों के गले में पड़ा हुआ देखा होगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या, क्योंकि अब हमारी अपनी बारी आ गई, बहुत सारे हमने वैज्ञानिक उपकरण नाप ले, अब खुद को भी तो नाप लें। तो कार्डियोग्राफ होता है कि
जो हृदय की गति वगैरह को मापना, एक धड़कन को मापना, एक हृदय की गति को मापना, कार्डियोग्राफ। और कार्डियोग्राफ के जो डॉक्टर होते हैं जो उसको देखते हैं, दिल क्या कहते हैं, आपके हृदय के ऑपरेशन से लेकर हर चीज करते हैं, उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और डायलिसिस क्या होता है, हमारे जब किडनी काम करना बंद कर देती तो खून को क्या करती है, शुद्ध नहीं कर पाती, तो उसके लिए हमारे क्या होता है, ये डायलिसिस मशीन होती है, हमारे खून को क्या कर देते हैं, शुद्ध करने के लिए। और इस मशीन का उपयोग किया जाता है, इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण हम वैसे भी देख लेते हैं, जिनकी हम फोटो ना समझ के आप खुद समझेंगे थोड़ा सा, और इसमें हम बताएंगे कि आपके कंपटीशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सोनार, जैसे कि रडार है वैसे ही सोनार है। रडार क्या होता है, सतह के ऊपर लगाया जाता है। सोनार क्या होता है, समुद्र में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार लगाते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार का क्या है, रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर आपके पास प्रश्न पूछा जाए कि आपके रडार में कौन सी तरंगें होती हैं, तो आपने रडार में रेडियो तरंगों की बात करनी है और सोनार में साउंड तरंगों की बात करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, जल के घनत्व को नापने का काम आता है हाइड्रोमीटर। और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में फर्क थोड़ा सा ही है। हाइड्रोमीटर में आपका जल का घनत्व नापते हैं और हाइग्रोमीटर में आप क्या करते हैं, हवा की आर्द्रता नापते हैं। कहा ना, जैसे आपका सूचना मिलती है कि भी हवा में आर्द्रता, हवा में नमी है, आप अखबार में या रेडियो में या टीवी में सुनते होंगे कि आज हवा में इतनी प्रतिशत आर्द्रता है, तो कल हो सकता है कि बरसात हो या जो भी हो। तो ये हाइग्रोमीटर उसके नापते हैं। और हवा की जो दिशा और वो नापने, याद करें, आप ही याद करें कि उसको क्या बोलते हैं। अब कैरेट मीटर होता है, एक सोने की शुद्धता नापने के लिए, कहते हैं नहीं, हमारे 24% 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना था, तो उसे नापने के लिए होता है कैरेट मीटर। कैरेट मीटर सोने की शुद्धता को नापने के लिए काम आता है। उसके बाद आता है हमारा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो झूठ का पता लगाने के लिए उपयोग में लाता है। ज्यादातर पुलिस वाले या मनोवैज्ञानिक इस पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन किस तरह आते हैं जरा एग्जाम में, उस पर भी थोड़ी बात कर ले। ऐसे आता है, देखो क्वेश्चन, महासागरों में छुपी वस्तुओं का पता हम किस यंत्र से करते हैं, तो वहां 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, हाइग्रोमीटर, रडार, सोनार और फेदोमीटर। अब महासागरों में छुपी वस्तुओं का पता किससे लगाते हैं, देखो बहुत ही नजदीक के उत्तर होंगे। तो आप सोचेंगे सोनार होगा, आप सोचेंगे फेदोमीटर होगा, ये भी समुद्र की गहराई, लेकिन फेदोमीटर समुद्र की क्या होते हैं, गहराई नापने के काम आता है। तो सोनार, तो उस उत्तर क्या आया, सोनार। अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, कौन बनेगा करोड़पति में भी आप जा सकते हैं। वायु की गति किस यंत्र से नापी जाती है, अभी मैंने अभी ऊपर प्रश्न किया था ना, तो किस से नापी जाती है वायु की गति, बैरोमीटर या एनीमोमीटर या कैरेटमीटर या हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर तो हवा की आर्द्रता नापता है, तो बैरोमीटर किसको नापता है, वायु की गति को। वायु की गति किस यंत्र से नापी जाती है, तो बैरोमीटर क्या होता है, वायु का प्रेशर को नापता है। तो गति किसको नापता है, एनीमोमीटर। देखो ना, बहुत नजदीक आपका उत्तर होगा, लेकिन आपको उत्तर देना है, इसलिए बने रहे। तो इस तरह से हमारा आज का इतना टॉपिक काफी है, आप इसको याद करें, समझें। और थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ताकि मेरी जो भी वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।